वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में करंट अफेयर्स करेंगे। जैसे कि आपको पता है पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, तो करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1994 में रवांडा में तुतसी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को द्वारा किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 अप्रैल। वर्ष 1994 में क्या होता है? जो रवांडा में तुतसी समुदाय है उसके विरुद्ध जो जनसंहार होता है उस पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को द्वारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवर्त संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया? गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय ने क्या किया है? भारत में जो महिलाएं और पुरुष है 2024 प्रवर्त संकेतक और डेटा इस शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर में, उधमपुर, पुणे या फिर लेह। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के जो पहले जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? उधमपुर में किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पुस्तक का नाम क्या? हार्ट लैम्प। यह किसकी रचना है और जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? बानू मुश्ताक, अरुंधति रॉय, मैरी रॉय या फिर झुम्पा लाहिड़ी। तो यह पुस्तक किसकी है? पुस्तक आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, बानू मुश्ताक। जो पुस्तक हार्ट लैम्प है किसकी रचना है? बानू मुश्ताक की रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9 अप्रैल 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस देश में आयोजित तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में इन्होंने भाग लिया? थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने जो है नेपाल देश में आयोजित तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में इन्होंने भाग लिया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.25 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 6% इन्होंने कर दिया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया? कोलकाता में आयोजित हुआ, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने, जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी भाग लिया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया जाएगा? इसरो, नासा, ईएसए या फिर जाक्सा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईएसए। अप्रैल 2025 में ईएसए जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। तो अप्रैल 2025 में भारत और नेपाल देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल
2025 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर की बात की ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है 7th जो 7वां संस्करण है ये आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? पूछा है माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? अमेरिका में, फिलीपींस में, इटली में या फिर इंडोनेशिया में? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, फिलीपींस। फिलीपींस जो है विस्फोट जो हुआ है वो खबरों में रहा जो माउंट कनलाउन है वो क्या है? फिलीपींस देश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर कौन से? भगवान महावीर। इनकी जयंती किस दिन मनाई गई? 2 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को, 10 अप्रैल 2025 को या फिर 13 अप्रैल 2025 को? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। 10 अप्रैल 2025 को जो 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर है भगवान महावीर, इनकी जयंती मनाई गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर ओडिशा? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, ओडिशा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में स्थापित करेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है PMMY ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 अप्रैल 2025 को जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उन्होंने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ किया? ISA का जो है प्रारंभ किया, पूछा है किस मंत्रालय ने? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो यहाँ पे जो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसने क्या किया है? विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जो ISA पहल का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल या फिर S जयशंकर? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल जो है इन केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद मतलब IIMA, ठीक है, इसने अपना जो है पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? ये सिंगापुर, टोक्यो, ढाका या फिर दुबई? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दुबई। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद जो है अपना पहला विदेशी परिसर जो है दुबई में खोलेगा। भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में स्थलीय घोंघे की एक प्रजाति का नाम ये दे रखा है, इसकी खोज की है? तो कहाँ पे की है? गुजरात, असम, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में जो है घोंघे की जो प्रजाति है उसकी जो है खोज की है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में गणित में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, डेनिस गेट्सगोरी ने, नोमेल कीज ने, एडवर्ड फ्रिंकर ने या फिर जैकब रूरी ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है, डेनिस गेट्सगोरी ने क्या किया है? 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर मॉरिशस? तो यहाँ पे सही आंसर को देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो आधिकारिक तौर पर नासा के जो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो है 45वां देश बन गया है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में किसी देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? तो यहाँ पे सही आंसर देखते हैं क्या हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में जर्मनी देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हाल ही में जापानी ग्रांड प्री जो है ग्रांड प्री 2025 किसने जीता? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्स वेरस्टेपन ने क्या है, ये जापानी ग्रांड प्री 2025 जीता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश साझेदारी संरचना CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मेडागास्कर, मॉरिशस, जिम्बाब्वे या फिर जाम्बिया? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मॉरिशस क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत जो है कुल 8 पदक, जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, इनके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे जो भारत कुल 8 पदकों के साथ जो है तालिका में सेकंड स्थान पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और इस लेक्चर का आज का आपका ये लास्ट प्रश्न है। हेल्दी बिगिनिंग्स, यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है, बोलने में भी, तो इंग्लिश में आप देख लिया करो। हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, इस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? ठीक है, पूछा है किस दिन मनाया गया, तो यहाँ पे सही आंसर देख लेते हैं किस दिन यह मनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, 11 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं अपना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप PCS, RO, BEO, LTGAT, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर भी हमने आपको ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पर जो है मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है ऐप डाउनलोड करें, आप वहां से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक की अपनी तैयारी